10th Geography Lesson 4 Agriculture कृषि आफ्टर अंडमान निकोबार आइलैंड्स झूम जिसको कहते हैं, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम आपको भारत के विभिन्न राज्यों में जो नाम दिया जाता है झूमिंग फार्मिंग का, उसके बारे में बताए थे। नाउ अब वर्ल्ड में झूम को किस नामों से पुकारा जाता है वो हम बताएंगे। The slash and burn agriculture is known as milpa in Mexico and Central America, concu in Venezuela, roca in Brazil, masshole in Central Africa, langdang in Indonesia, ray in Vietnam. स्लैश एंड बर्न कृषि को मॉस्को और मध्य अफ्रीका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनकू, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मैसहोल, सोले, इंडोनेशिया में लैंगडैंग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। इन इंडिया द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवर और दहिया इन मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामा ढाबी और कोमन और ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वेलेर और वल्टेर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खील इन हिमालय बेल्ट, कुरवा इन झारखंड एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रीजन। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामा ढाबी या कोमन या बारिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बलारे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि के नामों से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, गहन जीवन निर्वाह कृषि। This type of farming is practiced in area of high population pressure on land. It is a labor-intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, या श्रम ग्रहण खेती मतलब लेबर इंटेंसिव के नाम से भी जाना जाता है, या जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रसायन निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमॉन्ग सक्सेसिव जनरेशन हैज rendered land holding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihoods. Thus there is a numerous pressure on agricultural land. भूमि स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार मतलब खेती का आकार छोटा और लाभप्रद होता जा रहा है, और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिक पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। थर्ड वन इज कॉमर्शियल फार्मिंग, जिसको हम लोग व्यापारिक कृषि के नाम से या वनराजिक कृषि के नाम से भी जानते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop. इस प्रकार की खेती के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के व्यापारीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल व्यापारिक फसल के रूप में उपजाया जाता है, परंतु
उड़ीसा में यह एक जीवन निर्वाह फसल है। Some questions are related in these topics are what is intensive subsistence farming, or next one is differentiate between commercial and intensive subsistence farming. Thank you.